सच्ची कहानी। दादाजी का देहांत। मैं बनी गाय चराने वाली किसान की बेटी। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी एक गरीब किसान की है। मेरे गांव का नाम रामपुर है। मेरे परिवार में मेरे दादाजी दादी जी, मेरे पिताजी माताजी, हम दो बहनें और एक भाई रहते थे। मेरे दादाजी पशुपालन का काम करते थे। वह हर दिन जंगल जाते थे। जंगल में गाय भैंस चराते थे। घर आकर सभी जानवरों की देखरेख करते थे और दूध निकालते थे। रात में खाने के बाद हम सब दूध पीते थे और बचा हुआ दूध अगली सुबह पिताजी बेचने चले जाते थे। मेरे पिताजी एक किसान थे। मेरी माताजी उन्हें खेतों के काम में मदद करती थी। दादी जी भी खेतों के काम में मदद करती थी। हम सब भाई बहन पढ़ने स्कूल जाते थे। मेरे स्कूल में छुट्टियां पड़ती है। मैं और मेरी बहन हम नानी जी के घर चले जाते हैं। उसी बीच हमें खबर मिलती है कि तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। हम अगली सुबह अपने घर आते हैं। आते ही हमने दादाजी को देखा। हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। दादाजी को पैरालाइज का अटैक आया था। शरीर के एक साइड का हिस्सा काम करना बंद कर चुका था। मेरे पिताजी ने दादाजी को इलाज के लिए शहर के हॉस्पिटल लेके गए थे। मैं भगवान जी के पास प्रार्थना करती थी, मेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं, हमें उनसे दूर मत कीजिए। भगवान जी हमारे दादाजी को ठीक कर दीजिए। अगली सुबह मेरे दादाजी का इलाज चलते ही हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। पिताजी के आंसू नहीं रुक रहे थे। गांव में खबर मिलते ही गांव वाले घर में जमा हो गए थे। पिताजी ने दादाजी को घर लेके आए। उनका पार्थिव शरीर घर लेकर आए। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चलने लगी। सभी रिश्तेदार घर आ चुके थे। उनको देखकर सभी लोग रो रहे थे। मेरे माताजी, पिताजी, दादी जी, हम सब भाई बहन रो रहे थे। हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे, मानो हमारे ऊपर एक दुखों का पहाड़ गिर चुका था। कुछ समय बाद उनकी अंतिम यात्रा निकल गई। सभी रिश्तेदार उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। फिर सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। गाँव वाले भी अपने अपने घर चले गए। हमारे घर के सभी जानवर बहुत रोने लगे थे। गाय भैंस की आंखों से आंसू निकलने लगे। सभी जानवरों को देखकर हम सब रोने लगे थे। दूसरे दिन सुबह हो गई। हमारे घर के सभी जानवर इंतजार कर रहे थे कि हमें कौन जंगल चराने लेकर जाएंगे, कौन पानी पिलाएंगे, हमारी कौन देखरेख करेंगे। इस इंतजार में हमारे घर के जानवर जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। मेरे पिताजी को खेती और बाहर के सभी काम देखने पड़ते थे। पिताजी के कोई भाई नहीं थे। माताजी घर के और खेत के सभी काम देखते थे। बड़ी बहन कॉलेज जाती थी। भाई बहुत छोटा था और मैं 13 साल की थी। घर के सभी जानवर रो रहे थे, आवाज लगा रहे थे, भूखे थे। मैंने सोच लिया था कि अब मैं दादाजी की जिम्मेदारी पूरी करूंगी। दादाजी के काम को खुद करूंगी। घर के सभी जानवरों को जंगल ले जाऊंगी, उनको चराऊंगी, पानी पिलाऊंगी, उनकी देखरेख करूंगी। मेरे पिताजी किसी काम से बाहर गए थे। जानवरों का रोना मुझसे देखा नहीं गया और मैंने सभी जानवरों को जंगल की ओर लेकर गई। जंगल में उनको चराया, पानी पिलाया और 4 घंटे बाद शाम हो गई। पूरे जंगल में मैं सिर्फ दादाजी के बारे में सोच रही थी। हमेशा कहते थे शिक्षा इंसान को बदल देती है, इसलिए कभी भी अपनी शिक्षा बंद ना करे, पढ़ते रहे, हर चीज से सीखे, तू बड़ी होकर बहुत पढ़ेगी बेटा। शिक्षा के बल पे तुम अपनी जिंदगी का इतिहास लिख सकते हो बेटा। एक शक्तिशाली हथियार है। अलग कभी मत होना। एक नई क्रांति का उदय शिक्षा से होता है। परिस्थिति कैसे भी हो, वहां से रास्ता निकाल के तुझे लड़ना होगा। यह समय दोबारा नहीं आता। शाम हो गई और जानवरों के साथ जंगल से घर आ गई। पिताजी ने कहा तू जंगल नहीं जाएगी। पिताजी को मैंने कहा कि मैं इस काम को कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं अगली सुबह अपने स्कूल के बैग लेकर जंगल जाती हूँ। नीचे जानवर चारा खाते हैं, ऊपर मैं पेड़ पे पढ़ती थी। यह सिलसिला 2 माह तक चला। फिर स्कूल ओपन हो गए और मैं 9वीं कक्षा में गई। 10 बजे का स्कूल रहता था और मैं 7 बजे जानवरों को पानी पिला के 9 बजे घर लाती थी। 10 बजे तक स्कूल जाती थी और 5 बजे स्कूल से वापस आती थी। शाम को पिताजी 3 से 6 बजे तक जानवरों को संभालते थे। स्कूल से आने के बाद मैं जानवरों की देखरेख करती थी। इस तरीके से दादाजी के देहांत के बाद दादाजी की जिम्मेदारी उठाते हुए किसान की बेटी बनी गाय चराने वाली। अपनी शिक्षा को मैंने कभी बंद नहीं किया। 15 साल के बाद भी कई जगह जॉब किया और शिक्षा अभी भी चल रही है। आज भी
मुझे मेरे दादाजी की बातें याद आती हैं। मेरे अंदर क्रांतिकारी विचार और नए विचार आज भी जीवित है। मैं अपनी ज़िंदगी का इतिहास खुद लिखूंगी। ज़िंदगी में मेरा पहला प्रयास रहता है कि मैं अपने जीवन में एक अच्छा इतिहास लिखूं। एक अच्छा नागरिक ही एक अच्छा इतिहास बना सकता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस देखने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।